जय हिंद, नमस्कार। मेरे सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वैद्युत विभव तथा धारिता चल रहा था। आज अपन पढ़ेंगे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कई बोर्ड में कई साल हो गया ना पूछते, सीधा 5 नंबर का ही क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसको एकदम ध्यान से समझिए। देखो, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक निकालिए थे। अब आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा समझेंगे। देखो, जैसे मेरे पास ये कोई चालक हो गया। क्या हो गया? कोई चालक। इस चालक को अगर मैं क्या करता हूं? आवेशित करता हूं। क्या करता हूं? आवेशित करता हूं। किया आवेशित, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस पर थोड़ा बहुत कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्य। तो वही कार्य क्या हो जाती है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। समझ में आया? देखो, क्या लिखेंगे? किसी चालक को, किसी चालक को, किसी चालक को क्या करोगे? बताओ बताओ। आवेशित। किसी चालक को आवेशित करने पर, आवेशित करने पर किया गया कार्य, किया गया, कैसे लिख रहा हूं, किया गया कार्य क्या हो जाती है? स्थितिज, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित क्या हो जाती है? संचित हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है? संचित हो जाती है। समझ में आया? अब मान लेते हैं हम, माना एक गोली चालक है, या तो कोई एक चालक है, कोई एक चालक है जिसका प्रारंभिक विभव, क्या चीज? प्रारंभिक विभव 0 है। आवेश ही नहीं दी वो भी, तो प्रारंभिक विभव क्या रहेगा? 0। जैसे जैसे हम उस पर आवेश बढ़ाते जाएंगे, क्या होगा? विभव भी बढ़ते जाएगा। होगा? ठीक होगा, बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे आवेश बढ़ाते जाओगे, विभव भी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तो प्रारंभ में क्या है? विभव 0 है। आवेश को बढ़ाओगे, आवेश को बढ़ाएंगे तो विभव भी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तो अपन मान लेंगे क्यू आवेश दिए। कौन सा आवेश दिए? क्यू आवेश। तो क्यू आवेश जैसे ही दोगे तो उसका विभव क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। ओके, तो अपन लिखेंगे क्या चीज? माना किसी चालक का, किसी चालक का, राइटिंग समझ में नहीं आएगी तो जो बोल रहा हूं उसको लिख लेना ना, मेरी राइटिंग वैसे भी बहुत खराब है। किसी चालक का प्रारंभिक विभव, प्रारंभिक विभव 0 है। क्या है? 0 है। तथा क्यू आवेश देने पर, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू एक बराबर, क्यू आवेश देने पर, देने पर उसका विभव, उसका विभव क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? वी हो जाता है। वी हो जाता है। समझ में आया? क्या हो जाता है? वी हो जाता है। क्लियर हुआ? ठीक। अब यहां से समझिए अपन क्या निकालेंगे। सब कुछ तो पता है। प्रारंभ में विभव, प्रारंभ में विभव क्या निकला हुआ है? देखो ना, 0 है। क्या है? 0 है। क्यू आवेश देने पर, क्यू आवेश देने पर विभव क्या बन चुका है? वी हो चुका है। क्या हो चुका है? वी। अगर मुझे यहां से औसत विभव चाहिए, क्या चाहिए? औसत विभव। तो औसत जानते हो, औसत कैसे निकालते हो? जितना आंकड़ा रहता है उसको जोड़ते हो और भाग कर देते हो जितने आंकड़े से रहते हो उससे, मतलब सभी आंकड़ों को जोड़ते हो और जितनी बार रहता है उससे भाग करते हैं। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये तो मामूली सा सिंपल सा फंडा है। तो प्रारंभ में विभव हमारे पास 0 था, उसके बाद विभव वी हुआ, कितना आंकड़ा बना? सिर्फ 2 ही। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? v/2। क्या होगा? v/2। एकदम समझ में आया? अब देखो, चालक को जैसे ही हमने क्या किया? आवेशित किया। चालक को क्यू आवेश देने पर, क्यू आवेश देने पर किया गया कार्य,
किया गया कार्य। देखो चालक को क्यों आवेश देंगे, तो कार्य तो करना पड़ेगा, एकदम स्वाभाविक है। ऊपर में बता दिए हैं आवेशित करने पर किया गया कार्य, तो कार्य लगाना पड़ेगा। जानते हो कार्य का फॉर्मूला क्या है, V इंटू Q इंटू वी। वी का मतलब यहाँ पर क्या लोगे, ये हो गया W कार्य, ये हो जाएगा हमारा आवेश गुणित औसत विभव। आवेश गुणित क्या होगा, औसत विभव, क्योंकि औसत विभव यहाँ पर निकाले हो। आ गया समझ में, एकदम सही बात आ गई भाई समझ में। चलिए यहां पर पुट करता हूं, पुटिंग बस का काम बचा। तो W बराबर Q का अपन क्या रख देंगे, Q रख देंगे। अच्छा यहाँ स्मॉल q की जगह कैपिटल Q लियो, तो इसको कैपिटल Q करने में क्या हर्ज है, Q इंटू V। V मतलब विभव, विभव हमने क्या निकाला V/2, क्या निकला V/2। तो फाइनली क्या बन गया 1/2 Q इंटू वी। क्या आया, Q इंटू वी। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब ये हम जानते हैं, ऊपर में लिख चुके हूं, किसी चालक को आवेशित करने पर, किसी चालक को आवेशित करने पर किया गया जो कार्य है, किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा, यही जो कार्य है, यही कार्य क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा के रूप में बन जाएगी। यानी कि स्थितिज ऊर्जा लिख लेना U 1/2 Q इंटू वी। फाइनल आया, समझ में आया कि नहीं आया, एकदम सही बात बोली हो, आ गया है। चलिए ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर, और तो किसी को नहीं माने क्या, फर्स्ट मानो तो इसको क्या हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट। एकदम सही बात है, क्लियर है, आसानी से। देखो अब थोड़ा सा बस और आगे बढ़ाओ इसको। यदि चालक की धारिता, चालक की धारिता C, यदि चालक की धारिता C हो, तो अगर चालक की धारिता क्या हो, C हो, तो पढ़े हैं V प्रोपोर्शनल में Q, फॉर्मूला याद आया Q, तो V इज इक्वल टू क्या बनता है A, एक ही है ना, आवेशित बढ़ाओगे तो ये भी होगा। तो Q इज इक्वल टू अपन क्या लेते थे, CV। C क्या है, कैपेसिटर, धारिता। तो C हो, तो C बराबर अपने को क्या मिलता है, Q डिवाइडेड बाय V। क्या मिलता है, Q के बटे में V आता है, एकदम सही बात। इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दो। अब थोड़ा सा बस और बचा, फिर उसके बाद हो जाएगा। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, या तो नोट कर लो, सीधा स्क्रीनशॉट लेने से बेहतर है सीधा नोट कर लो ना, पॉज करके। मैं मिटाता हूं इसको। अब ज्यादा लाइन नहीं बचा, 2-4 मिनट और, फिर उसके बाद हो गया आप लोगों का ये डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। देखो U बराबर 1/2, 1/2। क्यों, अच्छा एक मिनट, यहां से तो अपने को Q का मान चाहिए और V का मान चाहिए, अपन ने तो C का मान निकाल दिया है। निकाल देते हैं ना, तो ऐसे करो ना, अगर मैं Q बराबर निकालूं तो निकलेगा C इंटू वी, ऊपर में निकाल कर रखे हैं। V बराबर क्या निकलेगा, Q के बटे में C आएगा। देखो Q को मैं यहीं रखा, V इधर डिवाइड में है, इधर लेकर गए तो इंटू बन गया, तो Q बराबर क्या बन गया, C इंटू वी। अब भी बताया हूं, अगर मुझे यहां से V का मान चाहिए तो क्या बनेगा, Q के बटे में C होगा। तो यहां पर पुट कर दो, क्या पुट कर रहे हो अभी लिख लो, Q बराबर CV समीकरण 1 में रखने पर, ओके। तो U बराबर 1/2, 1/2 होगा। Q की जगह मैं क्या रखने बोल रहा हूं, CV, Q की जगह रखो CV, इंटू में मुझे V पहले से दिया है। देखो ये हमारा Q है ना, और ये V है, नहीं तो एक V को छोड़ मत देना। तो U बराबर मुझे मिल जाएगा 1/2 CV का स्क्वायर, 1/2 CV का स्क्वायर, ये आ गया स्थितिज ऊर्जा, ठीक।
ये अपने छत्तीसगढ़ बोर्ड 2019 में क्वेश्चन में किया गया था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज तो समझ में आ गया। हमने Q बराबर अभी क्या रखा, CV। अब Q का मान रखे हो तो इस V का मान भी तो यहीं पुट कर सकते हो क्या। तो V बराबर Q बटे C रखने पर, V बराबर Q बटे C रखने पर, V बराबर ना, तो U का U देखो, 1/2 को मैं लिखूंगा पहले 1/2 लिख दिया। Q को मैं लिखूंगा सेम Q आ गया। इस V की जगह मैं क्या लिखूंगा, Q अपॉन C, Q अपॉन C। तो मुझे बता सकते हो क्या आएगा यहां से, यहां बता देता हूं ना मैं। तो U बराबर 1/2 Q का स्क्वायर अपॉन में C, क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन में C। समझ में आया कि नहीं आया, आया। ये लीजिए, ये निकल गया हमारा फाइनल दोनों डेरिवेशन। एकदम मस्त क्वेश्चन था, आसानी से बन जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, ये था। अब इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार करके रखना। जो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा है, ये कई साल बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, साथ में आने का चांस भी है, और इस साल भी हो सकता है आए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम अच्छे से तैयार कीजिए। बाकी क्वेश्चन अपन अगला टॉपिक कल पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे आवेशों का पुनर्वितरण। ठीक, चलिए मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से तैयार कीजिए।